नई प्लान। शानवी सीढ़ियों से चलकर नीचे आती है और अपनी मम्मी के साथ बैठ जाती है। शानवी की मम्मी लेट आने के करना आंखें दिखती है। शानवी मासूम सा चेहरा बना लेती है। रीना जी मैत्रा। शानवी की मम्मी जिनका नाम मैत्रा है बोली, आंटी ये क्या हो रहा है यहाँ? रीना जी क्या बेटा, कंफ्यूजन ला कर चेहरे पर मगर अंदर अंदर एक डर था। मैत्रा बोली, अपने वादा लिया मेरी बेटी और आपके पोते से इनकी अजीब से शर्त के करना। आपका बड़ा पोता भी शादी कर रहा है, उसकी शादी करना ना करना डिसीजन आपके हाथों में। मेरा कुछ कहा ज्यादा सही नहीं होगा मगर एक बार उसे भी पूछ लेना। आप लोग जो इतने बार नहीं माना तो कब मान रहा करण क्या होगा? रिद्धिमा मायत्री वो सब गलत था मानते हैं मगर हृदय। मायत्री बोली, क्या गलता रिद्धिमा जी? आपके बड़े बेटे ने मेरी बेटी का जो कॉन्ट्रैक्ट रू क्या हुआ? रिद्धिमा क्यों? मायत्री हंसकर, शादी करो मेरे छोटे भाई से। रिद्धिमा सॉरी मायत्री मुझे पता नहीं था। शानवी की तरफ देख मायत्री बोली, शानवी को बताया था हृदय ने कि उसका कोई पसंद नहीं था ये करने का, घर वालों ने कहा। रिद्धिमा जो समझ गई थी उसकी सासू माँ जिन्हें आजकल शादी का तगड़ा वाला भूत सवार हो गया है, बोली माफ कर दे। मायत्री बोली, अब मैं ज्यादा समय रुकना चाहती नहीं हूँ यहाँ, मैं मेरी बेटी जा रहे हैं। रीना जी बोली, बेटा रात हो रही है। मायत्री बोली, आंटी माफी मगर यहाँ रुका नहीं सकते हैं, वो मैंने हम लोगों के लिए एक होटल बुक किया हुआ तो। इतना कहा कर आंखें दिखाते हुए शानवी को बोली, उठो, जो वहां आराम से बैठी हुई थी और शर्मा रही शायद। रीना जी मगर मायत्री देखा नहीं है, बच्चे आजकल करीब आने लगे हैं। मायत्री जो शानवी का हाथ पकड़ कर जाने के लिए रेडी थी बोली, हार करीबी एक जैसे नहीं होती है। शानवी और मायत्री दोनों जा चुकी थी राणा विला से, उनकी कार बीच में थी और बाकी कार प्रोटेक्ट कर रही थी आगे पीछे बाजू आजू से। शानवी मायत्री से, मम्मी दादी को बुरा लगेगा ना? मायत्री, उन्हें बुरा लगा तो लगे, मेरी बेटी की मेहनत का प्रोजेक्ट बंद करवाने की धमकी ये क्या है? शानवी मगर मम्मी। मायत्री बोली, शादी का वादा किया था तुमने मगर जब तुम चाहो तब करो, या नहीं करना है मत करो, समझी? शानवी बस अपनी मम्मी को देखने लगती है, ये वही इंसान है जो हर समय हर हालत में खड़ी होती है उसके साथ, जब सबको वो बुरी लग जाती है तब भी उसकी मम्मी के लिए राजकुमारी है। शानवी जो इतनी मेहनत करती है दिन रात, क्यों बस अपनी और अपनी मम्मी को एक अच्छी लाइफ दे सके। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में फैमिली के नहीं है मगर बस। आहार्या जो शरामते हुए नीचे आता है, सबका मुंह लटका हुआ देख बोला, शानवी और आंटी। रिद्धिमा आहार्य को बेफिल्तु शर्मते हुए देख मन किया चार लगा दे, सिचुएशन क्या है और शर्मा रहा है ये देवता। ओम बोले, चले गए शायद शादी भी तोड़े। रिद्धिमा, क्या बोल रहे हैं आप? ओम, इट्स अ फैक्ट। आहार्य, डैड क्या फैक्ट बोल रहे हो? मैं तो बस फ्रेश होने गया था। ओम, जो तुम देर रात शूटिंग करना और रात को उठाना का शेड्यूल है ना, तो बात दे तुम्हारी ना हो सकने वाली वाइफ और सासू मां जा चुकी है। आहार्य हैरानी से, मगर अभी मैं और शानवी बात कर रहे थे ना। ओम एक आए आंखें आंखें ब्राउ उठाकर, जैसे बेटा ये कौन सा नया तरीका है बातचीत करने का? आहार्य जो अपने डैड के इशारे समझ चुका और चीड़ भी चूक था कि डैड आप भी अभी कुछ करे ऐसा, तब मैं भी ऐसा ही कहूंगा, समझे? ओम भी ना समझने की एक्टिंग कर कुछ ना बोलकर रीना जी और रिद्धिमा की बातों को सुनने लगते हैं। मायत्री, शानवी देखो मैं भी यही रुक जाती हूँ। शानवी, मम्मी यार जो कल आपने राणा विला में दबंग करके आए हैं ना, उसके बाद मुझे कुछ खतरा नहीं है। मायत्री, मगर देख लो कुछ भी हो तो कॉल करना। शानवी, हाँ मम्मी, बस एक हफ्ते ही शूटिंग बची हुई है, फिर प्रमोशन के लिए भी जाना है तो यहाँ रहने का चांस ही नहीं, समझे? मायत्री, ठीक है जा रही हूँ अभी मगर कॉल करते रहना तू। शानवी जी, ओके बॉस। मायत्री, ठीक है मैं अब जा रही हूँ और अपने इस मैनेजर के असिस्टेंट को मत भेज। शानवी सीरियस होकर, सेफ्टी मम्मी समझे आप? मायत्री, मगर मुझे कौन जानता है? शानवी, मम्मी हम बस लगता है कि आपको कौन जानता है मगर कुछ लोग जानते हो तो इसलिए अब जाए। मायत्री थोड़ा देर तब भी बोलती है कि उन्हें अकेले जाना है ना कि मैनेजर के असिस्टेंट के साथ, तब भी मायत्री की ना सुनते हुए भेज देती है मैनेजर के असिस्टेंट के साथ। शूटिंग लोकेशन में पहुंचकर बेचारी शूट करने लग गई थी। दोपहर का समय था, उसका सीन्स थे, अपने कोस्टा के साथ वो परफॉर्म कर रही होती है कि उसका मैनेजर कुछ कहते हुए दिखता है डायरेक्टर को, जिसे सुनकर वो बोला, शानवी आपका सीन्स बाद में होंगे। शानवी डायरेक्टर के कट सुनने के बाद से ही अपने मैनेजर और उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही होती है। उसका मन में बात आ रही थी, हृदय ने तो कुछ कहा तो नहीं है मगर एक प्रोजेक्ट तो उनके अंदर आती भी नहीं है, मगर पावर तो है उनके अंदर, जो प्रोजेक्ट उनके अंदर ना भी आए उसे भी बंद करवा सकते हैं। पावर है बाबू भैया पावर। डायरेक्टर बोले, आप इधर आए। शानवी और बाकी जूनियर सीनियर मेंबर और को स्टार भी देखने लगते हैं शानवी को। शानवी ने कुछ बोलते हैं जिसे सुनने के बाद शानवी नॉर्मल वेयर कर सेट से निकल जाती है बाहर, जहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी व्हाइट कलर की।
शानवी अपने मैनेजर को देखती है। मैनेजर मैम आप आए बोलकर उसके आगे आगे चलाने लगता है। शानवी मन में ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हृदय भाई मेरा मर्डर प्लान तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर आपने जितने भी लड़ाई झगड़े याद करती है हृदय से, मगर इतना तो नहीं हुआ है कभी जितना कि मर्डर प्लान हो जाए। फिर मन में आजकल कौन किस बात पर अफेंड हो जाए पता ही नहीं चलता है। मैनेजर बोल मैम सिट कार का डोर खोलकर। शानवी अंदर मास्क पहने हुए इंसान को देख बोली आहू तुम ये करना चाहते हो और मुझे ऐसे क्यों बुलाया। आहार्या देवी आपको घूमना चाहता हूँ आज। शानवी मगर शूटिंग। आहार्या तुम्हारा शूटिंग कल भी हो जाएगा समझी। शानवी चलो ठीक भी तो क्या मैं इसे डेट गुलाब गुलाब कैलेंडर कैलेंडर समझो आहू। आहार्या हंसकर ऐसे तो कई बार गए हैं हम दोनों। अब तक कर स्टार्ट हो चुकी थी और बॉडीगार्ड दूर थे शानवी और आहार्या की गाड़ी से। शानवी आज इतना मेहरबानी हम पर। आहार्या कभी भी हो जाता हूँ मेहरबान आप पर। शानवी मुंह बनाकर अच्छा किया आपने आहाशन कर मुझ गरीब पर। आहार्या आज तुम और गरीब तुमसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ। शानवी ही सॉरी गरीब का गा भी पता है तुम्हें कुछ भी, तुम जितना गरीब सबको बनाए भगवान और मैं लेकर जाती हूँ हमेशा तुझे। आज मुझे ये प्लान क्या और क्यों बना। आहार्या सब बन गया प्लान। चैप्टर 22 आई फील लाइक किलिंग यू। और वहां का माहौल एकदम रोमांटिक था। शानवी की पीठ आहार्य के सीने से लगी हुई थी। आहार्य उसका हाथ क्रॉस कर पकड़ा हुआ था। शानवी हल्के से बोली तुम ही हो ना हो। आहार्य अपने से और चिपका कर क्यों किसी और को होना था। शानवी तुम कब से ऐसे बन गए हो। आहार्य सोचा होने वाली वाइफ को अपनी ये साइड भी दिखाया जाए। शानवी अपने आप को छोड़वा कर बोली वो अच्छा, मगर मुझे इस साइड से ज्यादा अच्छा मेरे आहू की वो वाली साइड अच्छी लगती है। आहार्य अच्छा मैं तुम्हें अपनी दोनों साइड दिखाया करूंगा। शानवी जिसका एक हाथ आहार्य अपने एक हाथ में से पकड़कर अपने कंधे पर रखा लेता और फिर चिपका देता है। शानवी में सोच रही थी सिया दी और हृदय भाई के लिए भी एक प्यारी सी डेट गुलाब अरेंज करते हैं ना। आहार्य कब करना है और वैसे भाई नहीं मानेंगे। शानवी दादी को बोलो ना कि दी और भाई की डेट के बारे में तो भाई जरूर मानेंगे समझे पागल। आहार्य क्यों तुम भाई को डेट गुलाब पर भेजने के लिए उतावली हो रही हो। शानवी ये सुनकर आहार्य को वही रखे हुए सोफे में ढाका देकर बोली तुम्हारे भाई के लिए नहीं दी को समझे, उनका भी तो मन करता होगा ना, बेचारी कहाँ फंस गई उनके साथ, उन्हें कोई भी अच्छा लकड़ा मिल जाता है। आहार्य बेचारा सोफे पर गिराने के बाद अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। बोला क्यों मेरे भाई में क्या खराबी है, बस थोड़ा कम बोलते हैं मगर अच्छे हैं। शानवी को अपनी तरफ खींचकर सोफे बैठा देता है। शानवी अपने आप को खींचने जाने पर बोली क्यों खींचा तूने आहू। आहार्य तो तुमने क्यों ढाका दिया मुझे। शानवी मेरा मन समझे कहा कर मुंह बना लेती है। आहार्य अच्छा बच्चों तुम करो तो ठीक मैं करूँ तो गलत। शानवी या आहार्य शानवी का फेस अपनी तरफ करके उसके बालों के साथ खेलने लगता है। शानवी इरिटेट होकर बोली मुझे मुझे मेरा वाला आहू अच्छा लगता है, ये वाला बहुत चिपकू जैसा। ये बोलकर दूर होने लगती है। आहार्य ये सुन बोला अब तुम्हें इस आहू से सामना करना सीखना होगा वाइफी। शानवी गंदा सा मुंह बनाकर क्या देखो तू ये गंदे गंदे नामों से ना बुला मुझे। आहार्य हंसकर अब तो बुलाऊंगा यही नाम से। शानवी पीट दूंगी गंदे से समझा, फिर रुक कर चलो ना दादी को बोलो कि दी और भाई की डेट गुलाब के लिए। आहार्य तुम ना सिया भाभी और भाई को भाई और बहन बना दो। शानवी ना समझी में देखने लगती है। आहार्य सबको तुम बोलती हो सिया दी और हृदय भाई की शादी हो रही है। शानवी सही में तो। आहार्य एक बार तुमने ये कहा था ना किसी को, उसको लगा कि कौन भाई बहन शादी कर रहे हैं आप पास में। शानवी शॉकिंग फेस लिए देखने लगती है और बोली कुछ ना बोलो। आहार्य शोल्डर उठा देता है जैसे कि जो सोचना है तुम सोचो जिसे तुम्हें अच्छा लगे समझी। शानवी रोने जैसा मुंह बनाकर गंदे हो क्यों नहीं बताया मुझे ये बात तुमने, बोलो ना। आहार्य ये बात कभी दिमाग में आई ही नहीं बताने के लिए। शानवी और क्या क्या बातें नहीं आई दिमाग में वो छोटे से तुम्हारे। आहार्य क्या बोला मेरा छोटा दिमाग है। शनावी हाँ है समझे। आहार्य शानवी के ऊपर झुककर मैं समझने पर आया ना कि क्या बड़ा है और क्या छूटा तो तुम्हें परेशानी आ जाएगी। शानवी जिसे ये बात समझ आते ही बोली दादी की बोलो समझे भाई और दी की डेट के लिए। आहार्य फिर से भाई और दीदी सुनकर ना मैं सिर हिला देता है और रीना जी से बात करने लगता। थोड़े देर समझने के बाद रीना जी को आहार्य कहती है मैं बात करके देखती हूँ। रीना जी जिन्हें आहार्य का आइडिया अच्छा लगा वो हृदय को कॉल करती है मगर हृदय उठाता नहीं कॉल। रीना जी ये लड़का भी ना। रीना जी वापस से कॉल ट्राई करने लगती है। हृदय कॉल उठाकर बोला क्या हुआ दादी। रीना जी क्या होगा मुझे बस मन किया बात करने का।
हृदय ये सुनकर सोचता है अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। हृदय की आवाज न सुनकर रीना जी बोली, हृदय तुम सुन रहे हो ना? हृदय जी कहिए दादी। रीना जी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल्स यूज कर, अरे मतलब कि फुल इमोशनल ब्लैकमेल कर मन लिया। हृदय को मन तो रहा था नहीं हृदय इनके इस नाटक से, मगर ज्यादा ही ओवर इमोशनल ब्लैकमेल करने पर। हृदय ठीक है लेकिन सब जाएंगे। रीना जी कौन कौन? हृदय आहार्य भी। रीना जी बेटा अच्छा लगता है क्या तुम दोनों के साथ आहार्य? हृदय हाँ कहा कर कॉल कट कर देता है। रिद्धिमा जो अभी अभी जल्दी जल्दी किचन की तरफ जा रही थी क्योंकि अभी पता चला कि सूर्य जी घर आ रहे हैं और उनके आने से पहले ही बासुंदी को छिपा कर रखना पड़ता था क्योंकि वो ज्यादा खा लेते तो बीमार हो जाते हैं इसलिए। रीना जी किचन में जाती हूँ, रिद्धिमा को देख आवाज लगी मगर रिद्धिमा बिना पीछे मुड़े ही बोली माँ अभी आकर बात करती हूँ। सर्वेंट्स को ऑर्डर करती कि छिपा दिया जाए बासुंदी सूर्य जी के आने से पहले ही घर में। ये सुनते ही सब लोग मतलब कि सर्वेंट्स ने छिपा दिया था बासुंदी सूर्य जी विला में कदम रखने से ही पहले। रिद्धिमा जब निकल कर आ रही थी किचन से तभी उन्हें सूर्य जी दिख जाते हैं जो अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। रीना जी तुम अब आए? रिद्धिमा मैं तुम्हें कुछ बताना था। रिद्धिमा जो अभी परमाणु बम को ठिकाने लगाने जैसा काम कर आ रही थी कब थक गई थी वो सोफे में बैठ बोली क्या हुआ माँ? रीना जी आहार्य ने कहा कि हृदय और सिया को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। रिद्धिमा ये तो अच्छी बात कही उस नालायक ने। रीना जी मैं ये सोचकर हृदय को कॉल कर बात की। रिद्धिमा चितनाला कर तो क्या कहा हृदय ने? रीना जी ये लंबी सांस लेकर पहले तो हमेशा की तरह ना किया मगर मैंने हाँ कहा हिलवा दिया उससे। रिद्धिमा अच्छा किया माँ आपने, कभी कभी शानवी और आहार्य दिख तो जाते हैं साथ में मगर सिया और हृदय सिर्फ बिजनेस मीटिंग में ही। रीना जी यही तो रिद्धिमा। रिद्धिमा वैसे इस नालायक को ये आइडिया बल्ब कैसे आया इस बारे में? रीना जी क्या पता। रिद्धिमा और माइत्री क्या बोली है पता चला क्या? रीना जी नहीं रिद्धिमा। हृदय का केबिन असिस्टेंट खड़ी हुई थी वो बोली सर ये फाइल में साइन कर दे आप। हृदय एक लुक देता है जिसे देख असिस्टेंट हड़बड़ा कर बोली रीड कर साइन करे सर। हृदय एक एक पेज को रीड कर साइन करता है। असिस्टेंट सर जिस प्रोजेक्ट को अपने अभी रुकने के लिए कहा है उनके डायरेक्टर बात करना चाहते हैं। हृदय तुम देख लो। असिस्टेंट ये सुनकर चले जाती है। उसके जाने के बाद हृदय का पा आता है दूर नॉक कर। हृदय क्या हुआ पता चला? पा सर मिस शानवी और सिर अभी कहीं घूमने गए हुए हैं। हृदय उसको रुकता हुआ देख बोला आगे। पा सर और मिस क्लोस आ रहे हैं बहुत। हृदय नजर रखने के लिए कहा है उनके मोमेंट को देखने के लिए नहीं। पा सॉरी सर फिर आगे कहता है सर आहार्य सर ने एक लड़के को बहुत मारा है मैम के लिए। हृदय जस्ट कॉल मिस। पा सॉरी सर और उस लड़के को एक वार्निंग साइन देकर छोड़ दिए है आहार्य सर। मिस शानवी जिन्हें लगा रहा कि कोई उनके ऊपर नजर रखा हुआ है इसलिए अपनी साफ्टे बढ़ा दी। हृदय कौन है वो? ये गुस्से से। पा सर वो हम लोग हैं। हृदय को और भी बहुत सी बातें बताया जाता है पा के द्वारा। हृदय पा के जाने के बाद सिया तुमसे मिलना पड़ेगा और शानवी तुम मन करता है कि मार दूं तुम्हें। चैप्टर 23 ओनली फॉर योर आई वॉन्ट। शानवी बाई ध्यान से जाना तुम। आहार्य कार के अंदर बैठे हुए ही आंखों से शानवी को ना जाने के कहा रहा था। शानवी इसे समझकर बोली जाओ रात हो गई है ऐसे में लड़को घूमना नहीं चाहिए। बिना शानवी की बातों को सुने आहार्य शानवी को देखते हुए हाँ मैं सिर हिला देता है। शानवी आहार्य का सिर हिलते हुए देखकर हंसी तो आ रही मगर मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। शानवी बस कब हंस नहीं कंट्रोल कर पा रही थी तो कार को खोलकर बाहर निकलकर बाय बोलती है। आहार्य जो इतनी देर से शानवी को ना जाने के लिए बोल रहा था आंखों से कब शानवी के दूर जाते ही समझ आता है कि शानवी ने क्या कहा है। आहार्य क्या कहा तूने? शानवी मासूम सा चेहरा बनाने के बाद बोली बाय। आहार्य जो शानवी की हर चालाकी समझ रहा था वो बोला उससे पहले क्या बोला तूने? शानवी अपने कदम जल्दी से चलने लगती है। होटल के पार्किंग से बस जल्दी से अपने कमरे तक पहुंचना था। आहार्य से शानवी बोली हम कुछ भी तो नहीं बस बाय और जल्दी जा घर सब तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। आहार्य मैं नहीं जा रहा हूँ घर। शानवी हंसकर कुछ भी कहा कर पार्किंग से होती हुई अपने होटल के लॉबी से होकर लिफ्ट में 14 फ्लोर दबाकर बोली पीछे बिना मूड और क्यों नहीं जाना है तुम्हें? आहार्य शानवी को पीछे से ह्यूज कर बोला बस मन नहीं है। शानवी मुंह बनाकर बड़े क्लिंज हो रहे हो आहू। आहार्य सिर्फ तुम्हारे लिए। शानवी कुछ बोलती उससे पहले ही उनका लिफ्ट खोल गया मगर आहार्य के एक्शन के करना क्या बोले वो समझ भी नहीं आ रहा था बिल्कुल। शानवी निकलने से पहले अपना मुखौटा फेस विथ मास्क ठीक करती है फिर मुड़कर आहार्य को देखती है जिसका मास्क ठीक से लगा हुआ था।
शानवी और आहार्य अब थोड़ा दूर होकर चल रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे जानते ही ना हो। शानवी को लगा कब जो कि आहार्य उससे दूर चला रहा है तो अब घर चले जाएगा, मगर जैसे ही शानवी अपने रूम की से रूम अनलॉक करती है, आहार्य उससे पहले ही अंदर आ जाता है। शानवी, आहू तुम जाओ ना। आहार्य, क्या करती हो, पूरा थका गए हो समझी तुम्हें घुमाकर। शानवी सिर में हाथ रख कर, देख तो ड्राइवर को बोल दो चलने के लिए, समझा करो ना। आहार्य बिना जूता निकले ही बेड में आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग, या सो गया ये तो पता नहीं था। शानवी बहुत देर तक बोली, मगर कोई रिएक्शन ना मिलने के बाद उसके जूते को निकली और वॉशरूम की ओर चले गई। आंखें बंद किए हुए आहार्य एक चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार गई। कुछ देर बाद कॉल आने लगा। आहार्य शायद नींद में था तो उठा था नहीं था, मगर चिढ़ाने लगा था। आवाज से वो साफ दिख रहा था उसके चेहरे से। शानवी भी वॉशरूम से ये आवाज सुनकर बाहर आ रही और बड़बड़ाते हुए, कौन है यार जो कॉल कर रहा है, अच्छा भला सो रहा है, खूब करन उठाना चाहते हैं। आहार्य आंखें बंद किए हुए की कॉल उठा लेता और बोला, कौन। रिद्धिमा गुस्से से कहा, सो रहे हो। आहार्य को नींद में ही बंद करते हुए देखकर नामे सिर हिलाकर उसके पास जाकर उसको उठाने के जाने लगती है। आहार्य, बंद नींद में मॉम, अभी मैं बहुत नींद में हूँ, बाद में बात करूँ। रिद्धिमा गुस्से, अच्छा तुम कहाँ सो रहे हो तो बताओ जरा, कहाँ मेरी नींद खराब करके। शानवी हिलाकर आहार्य को हल्के से बोली, उठो फिर बात करो। आहार्य किसी के हिलाने से चिढ़ गया था गंदे और आंखें खोलकर शानवी को बाथरोब में देख कहा, क्या पहना है तुमने। रिद्धिमा ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और को कुछ कहने के लिए होती है, मगर रुक जाती है क्योंकि किसी लड़की की आवाज बड़ी धीमे धीमे आ रही थी और आहार्य आखिरी में बोला, मॉम से बात कर रहा हूँ, जाओ तुम। रिद्धिमा का मन किया कि आहार्य को पीट दे, कैसे शानवी को चीट कर रहा है, क्या इसी कारण से आहार्य शानवी से शादी नहीं करना चाह रहा था और हम लोग के फोर्स करने के कारण। मतलब रिद्धिमा के संस्कार कितने खराब दिए हैं अपने बेटे को कि छी, इसके आगे का सोचना भी रिद्धिमा को नागवारा था। रिद्धिमा बोली, जा कहीं भी आ जाओ वरना देख लेना सुबह। ये कहाकर कॉल कट कर देती है और आहार्य के आंखों में अपना खौफ। शानवी जो आहार्य के कहने पर क्या पहन रखा ये सुने के बाद वॉशरूम में जाकर खुद में बड़बड़ रही थी, बजने देती ना फोन, क्यों गई नेकी कर और दरिया में डाला जैसे हो गया मेरे साथ। शानवी एक शॉर्ट्स और टी शर्ट, दौड़ने की कमीज पहनकर निकलती है। आहार्य जिसे इस कड़पे में देखने की आदत थी मगर हॉट लगती थी, उससे इस लुक में शानवी कैसी जायदा। आहार्य जल्दी जल्दी शू पहनते हुए देख शानवी बोली, क्या हुआ, एवरीथिंग्स वॉज ऑफ। आहार्य, हाँ मगर अभी मैं नहीं गया तो मैं ऑफ नहीं रहूंगा। शानवी हंसकर, आंटी का कॉल था क्या। आहार्य उसको हंस दे बोल, तुम्हारा होने वाला पति जिसे उसकी मॉम मरना चाहती है गुस्से में और तुम हंस रही हो। शानवी उसके पास कर बैठ बोली, तुमने ही कुछ किया ही होगा तभी इतने गुस्से में है। आहार्य जूते पहने के बाद खड़ा होकर बोला, तुम्हारा साथ था आज समझी। शानवी, मेरे साथ होने से पहले कुछ किया होगा। आहार्य, जा रहा हूं समझी, ध्यान रखना अपना। शानवी, हाँ और तुम भी माना लेना आंटी को, बच जाना मर खाने से। आहार्य, बाय, टेक केयर। शानवी डोर तक आती है छोड़ने, वो तो पूरा बाहर भी जाने वाली थी मगर आहार्य अपनी होने वाली बीबी को कैसे बाहर जाने देना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। उसका परफेक्ट शेप्ड लेग्स और इतनी क्यूट लग रही है, उसका बस चलता ना तो शानवी को जो लोग देखते हैं मूवी में उन्हें भी ना देखने दे, उसके सीन में पर्दा लगा दे, मगर ये करने पर शानवी कूटा देगी। मरने के माले में उसकी माँ और होने वाली बीबी सेम है, नहीं पता क्या कनेक्शन है दोनों में। चैप्टर 24 डोंट बिहेव व्हेन आई। सुबह का वक्त। सुबह के समय राणा विला में शानवी बैठी हुई थी। रिद्धिमा ने कहा था बैठे रहो और एक नौकर को आहार्य के कमरे में भेज दिया था उसे उठाने के लिए। वैसे उठाने के लिए शानवी जा ही रही थी मगर रिद्धिमा ने सख्ती से कहा कि नहीं जाना है आहार्य को उठाने के लिए। शानवी कंफ्यूज्ड नजरों से देखती है और बिना कुछ बोले वही बैठे हुई थी। हृदय वही बैठा हुआ था फोन में घुसे हुए। सूर्य जी खुश होकर बात कर रहे थे और वही शानवी से शादी की बात करने के लिए रीना जी अंदर से तड़प रही थी कि उसकी मम्मी ने क्या कहा है, मतलब कि मायत्री ने। मगर अभी बात ना करना ही सही समझा है। नौकर बेचारा आहार्य को उठाने के बोलकर थक चुका था मगर टस से मज हो नहीं रहा था। आहार्य अंदर बेड पर हिल तक नहीं। रिद्धिमा के पास आकर नौकर बोला, मैडम बाबा उठ नहीं रहे हैं। रिद्धिमा, जाओ उठाओ वरना मैं गई तो उसके लिए बुरा होगा। रीना जी आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। रिद्धिमा के अफलतातुन गुस्सा को देखकर बोली। रिद्धिमा, माँ वो आएगा तो बात कर लेंगे। शानवी जिसे लगा कि वो फैमिली मेंबर्स के मैटर में खड़ी है वो बोली, तो मैं चलती हूँ। रिद्धिमा, नहीं रुक। शानवी फिर औकात सिचुएशन में बैठ जाती है। आहार्य जैसे तैसे कर उठ जाता है और दरवाजा खोला कर, क्या हुआ।
नौकर, बाबा मैडम ने बुलाया है। आहार्य, मॉम। नौकर, जी हाँ। आहार्य, जाओ 10 मिनट में आता हूँ। नौकर ये सुनकर नीचे जाता है और रिद्धिमा को बता देता है कि वो 10 मिनट के बाद फ्रेश होकर आएगा। रिद्धिमा हाँ बोल देती है और नौकर वहां से चला जाता है। आहार्य नीचे आकर शान्वी को देखकर स्माइल करने लगता है, फिर रिद्धिमा के पास जाकर क्या हुआ मॉम, फिर बस लोगों को बैठा हुआ देखकर बोला आप सब यहाँ अभी तक। रिद्धिमा आहार्य की आवाज सुन बोली तो बैठो बात करना है। आहार्य, जिसे रिद्धिमा का आवाज से लगा कि कोई सीरियस मैटर है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही चुपचाप बैठ जाता है। रिद्धिमा आहार्य से कल रात कहाँ थे? आहार्य, मॉम बाहर था, आपको पता है ना। रिद्धिमा, कहा बाहर थे तो? आहार्य ये सुनकर कुछ लग तो रहा था मगर फिर भी बोला होटल में। रिद्धिमा ये सुनकर इसके साथ थे या बताना नहीं चाहोगे? आहार्य हैरान होकर, मॉम शान्वी के साथ था मैं। रिद्धिमा गुस्से से और शान्वी के मिलने के बाद। आहार्य रिद्धिमा के गुस्से को देख बोला सीरियस होकर उसके बाद घर आ गया था। रिद्धिमा, तो कौन लड़की थी कल रात तुम्हारे साथ शान्वी के अलावा? शान्वी ये सुनकर आहार्य को आंखें बादी कर देखने लगती है, जिससे पूछ रही थी कि क्या ये सच है जो आंटी बोल रही है। आहार्य उसके आंखों से ही प्रश्न को पढ़ लिया था और सभी घर वालों के भी। रिद्धिमा को देखकर, मॉम आपको भरोसा नहीं है मुझे? रिद्धिमा, हाँ है, मगर शान्वी ये लिए जरूरी है कि उसके साथ कुछ धोखा ना हो। शान्वी ये सुनकर रिद्धिमा को देखती है, फिर उस घर के मेंबर को सब पसंद ही करते हैं उसे, और साथ में एक ना भी करे तो क्या ही होगा। ये सोचकर उसने अपने मन में बहुत इंपॉर्टेंट सोच लिया कुछ। आहार्य, मॉम मैं क्यों धोखा दूंगा शान्वी को, और मैं सच में था शान्वी के साथ। रिद्धिमा, अच्छा तो वो आवाज लड़की की धीरे धीरे क्यों आ रही थी? शान्वी होती तो जरूर चिल्लाकर बात करती, न कि ऐसे। आहार्य, जिसे कुछ समझ आ गया था और शान्वी को भी शायद, मगर कुछ अभी भी नहीं आ रहा था। आहार्य, मॉम वो शान्वी की आवाज थी जब आप मुझसे बात कर रही थी। रिद्धिमा, मगर? आहार्य बीच में शान्वी की तरफ देख बोला बताओ मॉम को कि कल रात को हम दोनों होटल में साथ थे और मैं आना ही नहीं चाह रहा था और सो गया था। शान्वी, हाँ। आहार्य, जब तुमने कॉल की आवाज सुनी तब तुम आकर मुझसे पूछ कि कौन है? शान्वी, हाँ। आहार्य रिद्धिमा को देखकर, मॉम मैं शान्वी के साथ था और मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा इसको। रीना जी, रिद्धिमा को देखकर तुम अपने बेटे के ऊपर शक कर रही थी। रिद्धिमा, माँ बात अकेले आहार्य की होती तो मैं मन लेती है, मगर शान्वी की है, और वो अभी अकेले ना समझे। इस घर में आने के बाद आहार्य जहां गलती लगे वह मैं उसको पॉइंट आउट करूंगी। आहार्य, आपने सही किया आप, मगर आज सब जान ले ये मेरी फ्रेंड है और उसके बाद कुछ अलग रिलेशन है हमारा, मगर आई नो शी ट्रस्ट मी। शान्वी की तरफ देख रही थी होती है आहार्य की नजर, मगर आज ही डिटर्मिनेशन के साथ थी। इतना कहा कर वो रूम में चला जाता है, अपने हृदय में चलता हूँ। इतना बोलकर ऑफिस। शान्वी आहार्य को जाते देखकर उसके पीछे जाने के पहले रिद्धिमा के पास जा बोली आंटी आप मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक्स। रिद्धिमा, बेटा जब तुम यहाँ आओ और आहार्य कुछ भी गलती करे तो मुझे बताना। शान्वी, उसको ठीक तो मैं कर ही लूंगी, बस आप खाना और बाकी चीजों को देख लेना, बस टिपिकल सास मत जाना। इतना कहा कर वहां से चले जाती है शान्वी लिफ्ट से आहार्य के फ्लो मैं। रीना जी जो ये सुनकर मतलब मन गई मैथिली और शान्वी। रिद्धिमा, क्या अचंभे से? रीना जी खुश होकर शान्वी ने कहा बस आप मेरे आने के बाद सास जैसे मत करना, मतलब मन गई। सूर्य जी, ठीक, अब हम भी चलते हैं ऑफिस और ज्यादा खुशी ना मनाए आप, वरना बात कुछ अलग ही हो जाता है। रीना जी, अरे कभी तो अच्छा कहा ले आप, और शान्वी और आहार्य के बारे में तो ना ही कहा। सूर्य जी, हाँ मैं सिर हिलाकर चले जाते हैं वह से। आहार्य के फ्लो में शान्वी पहुंचकर जल्दी से आहार्य के रूम में जाती है और आहार्य को ढूंढने लगती है। आहार्य कुछ फेंकता हुआ दिख रहा था उसको। शान्वी, हाथ पकड़कर क्या कर रहे हो? शान्वी के सीने से लग जाता है आहार्य। शान्वी, क्या हुआ बोलो तो सही तुम आहू। आहार्य कुछ ना कहा कर उसके सीने से लगा हुआ था। 20 मिनट के बाद शान्वी, चलो बेड में आओ। इतना कहा कर उसकी हाथ पकड़ाकर बेड के पास उसको बैठाकर दरवाजा बंद कर देती है। आहार्य शान्वी को बेड में बैठते हुए देखकर उसको हेडरेस्ट से चिपकावा देता है। शान्वी अचानक हुए देख बोली क्या कर रहे हो? आहार्य शान्वी के पेट में अपना सिर घुसा देता है और शान्वी का हाथ अपने सिर में रखा देता है और सहलाने लगता है। शान्वी, देखो आंटी की बातों का बुरा मत मानो, बस वो कंसर्न थी मेरे लिए, समझ रहे हो ना? आहार्य कुछ ना कहा बोल, और तुम मुझे पता मेरा आहू मुझे तो चीट कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आहार्य, बस यही चाहिए मुझे।
शान्वी, जिसे आहार्य के सांस अपने पेट में महसूस कर कुछ अजीब अजीब हो रहा होता है, क्या वो तो ना शान्वी को समझा नहीं पा रहा था। शान्वी बहुत देर तक समझा रही होती है आहार्य को, और अभी तक आहार्य शान्वी के पेट से अपना सिर नहीं निकाला होता है। रात हो चुकी थी, शान्वी भी वही रूम में सो चुकी थी। हृदय रूम में आता है, आहार्य के रूम का एंडप्लिकेट की क्लोज्ड लॉक से दरवाजा खोलता है और उसकी नजर शान्वी और आहार्य पर पड़ती है, जो हृदय ये देख चिढ़ जाता है और हृदय आहार्य को आवाज देता है, मगर आहार्य ना उठाकर शान्वी उठा जाती है। शान्वी हृदय को देखती है और उठाने वाली होती है, मगर उसको अपने और आहार्य का पोजीशन देखकर अजीब लगता है, मगर हृदय से बोली, भाई कुछ काम था। हृदय शान्वी का आवाज सुनकर मन किया मर दे, इसे चिढ़ होती है उसको बहुत गंदी वाली इस लड़की से। हृदय, आहार्य उठो, बात करनी है। मगर आहार्य को ना उठता देख शान्वी बोली, भाई आहू नहीं उठा रहा तो आप कल बात कर देना। हृदय, जिसे इसी का बोला ज्यादा पसंद नहीं, खास जब शान्वी बोलती है मगर ये तो उसको ऑर्डर दे रही है, ये सोचकर गुस्से से घूरकर दरवाजा लॉक करके बाहर चला जाता है। शान्वी को भी आदत हो गया था हृदय के ऐसे बहवाए का, तो आहार्य के बालों को सहलाकर फिर आहार्य की देख बोली, मेरा आहू। हृदय क्यों चिढ़ता है शान्वी से, क्यों? आप लोगों को क्या लगता है यू और रिद्धिमा का ये साइड कैसा लगा कि शान्वी के साथ बुरा ना हो इसलिए आहार्य पर शक की, मगर उन्हें भरोसा भी था, मगर एक डर भी कि शान्वी के साथ गलत मत हो और आहार्य भी कुछ गलत ना करे, एक बार छोड़ दे तो वापस भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। चैप्टर 25 डिफरेंट फ्रॉम हेट रिलेशनशिप। हृदय चीड़ के साथ अपने रूम में वापस आता है, मना रहा था कि शान्वी को आहार्य के रूम से बाहर पटक दे, मगर आहार्य को शांति से शान्वी को गले लगा सोता देख चिढ़ा, मगर बिना कुछ किए और करे आ गया। आज उसको रिद्धिमा के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो आहार्य की साइड लेने की जगह शान्वी के लिए, वो भी क्यों उस लड़की के लिए। जब वापस घर आया तो पता चला कि शान्वी और आहार्य दोपहर से बिना खाए साथ रूम में, मन किया अभी जाकर देखेकर क्या रहे हैं दोनों। सबके सो जाने के बाद गया आहार्य के रूम में। पाव ऑफ हृदय शान्वी के लिए। शान्वी एक लड़की है और बस से बड़ी गलती है, क्योंकि हृदय को जो लड़कियां लड़कियों के साथ रहने के साथ लड़कों से भी दोस्ती करती है वो पसंद नहीं है, और खास दौर से लड़कियां पसंद नहीं। अब इसका भी रीजन है भाई हृदय, जो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लड़कियां लाइन मरती है, और जिन्हें पता है कि हृदय राणा है तो राणा फैमिली की बड़ी बहू बनेगा सपना सजा लेती है। और शान्वी और आहार्य तो बहुत क्लोज है, जब से उनकी दोस्ती हुई है तब से। पहले बार जब आहार्य शान्वी विला लाया था तब और उसके 4-5 बार आने पर शांत ही रहती थी, मगर धीरे धीरे राणा फैमिली से मिल गई कुछ ज्यादा, जैसे कि उसकी ही फैमिली हो। फिर मॉडलिंग के कारण आना जाना बाद गया, अब रुकने भी लगी और आहार्य वो करीब भी जाने लगा था। उसके हद तो तब हो गई जब उन दोनों ने फालतू सा शर्त रखा शादी का, किए बात तो हृदय शान्वी से चिढ़ने लगा, इतना कि मर भी सकता है शान्वी बेचारी, अपने लिए कोई इतना चिढ़ता है पता ही नहीं। वो इसलिए हृदय से बात नहीं करती है क्योंकि उसके लिए कई बार पनौती साबित हुआ। जब एक बार एक मॉडलिंग के लिए जा रही थी, उसको कॉल आया कि आपको निकला जाता है, और वैसे कई बार हो गया था और क्यों उसको पता नहीं था। हृदय और जब शान्वी मिलते थे तो कुछ तो ऐसा कहता कि हृदय की शान्वी का मन करता था कि मर दे, मगर अपने दोस्त के भाई पिटना अच्छा थोड़ी लगता है, ये सोचकर नहीं मरती है, वरना हृदय कई हजार बार मर चुकी होती। बड़ा कमीना लगता था उसको ऐशी हेट, और ऐसा नहीं था कि हृदय कोई पसंद करता है, वो भी सेम लेवल का हेट किया करता था। मेहरा हाउस। सिया की छोटी बहन दी, मैं तो कहती हूँ आप ना अभी से अपने डेट के लिए तैयारी करो। सिया अजीब सा मुंह बना कर कुछ ना बोल तू। सिया की छोटी बहन, अरे आपका और जीजू का डेट है ऑफिशियली आफ्टर एंगेजमेंट। सिया जा तू कॉलेज, वरना पीट जाएगी तू। सिया की बहन, जा रही हूँ। रचिता मेहरा, सिया बेटा तेरी बहन सही कहा रही, देख लेकर पहना है हृदय के साथ जाने के लिए। सिया, कोई सा भी कपड़े। रचिता मेहरा, नहीं बेटा, मगर आप और हृदय पहली बार कहीं जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं जा सकती है। सिया जी, मॉम कंपनी से आने के बाद शॉपिंग के लिए चले जाएंगे हम। सुनील मेहरा, चलो बेटा लेट हो जाएगा। सिया जी डैड, इतना कहा कर वो और सुनील मेहरा निकल जाते हैं। शान्वी आहार्य का बाल सहलाते हुए बोली, उठो मुझे अब जाना। आहार्य, नहीं। शान्वी, कुछ भी ना बोलो, मुझे फ्रेश होना समझे, और शूटिंग भी है मेरी आज। आहार्य ये सुन चीड़ के साथ आउट जा, जहां जाना है। शान्वी आहार्य का सिर अपने पेट रहती है वापस, जो गुस्से से आहार्य ने हट दिया था, और प्यार से बोली, देखो इसमें आंटी की भी गलती है और तुम्हारी भी। तभी उसको आहार्य की गर्म सांस अपने पेट में महसूस होती है, जिसे फील कर शान्वी बोली, आज तक ये लाइन लड़के बोलते होगे, मगर मैं बोल रही हूँ कि ऐसे सांस मत लो, वरना कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ तो हैंडल कर नहीं पाओगे, समझे।
आहार्य वापस से अपनी गर्म सांस छोड़ देता है और बोला अब। शान्वी हंसकर उसके बाल को पकड़ खींचने लगती है जोर से। आहार्य अपना फेस हल्के से निकलकर, मुझे लगा था कि तुम कुछ और करना चाहती हो। शान्वी हंसकर, अभी पकड़े हुए बाल बेबी, मैं अलग हूं सबसे डिफरेंट। आहार्य एक बेबी किस कर, पेट में सिर्फ मेरी। शान्वी, या योर्स सिंसियरली एंड फेथफुली। माइत्री शान्वी को कॉल लगा रही थी सुबह से और शान्वी उठा रही नहीं थी। अब तो उनका दिमाग घूम गया था। इस हरकत से उनके सारे बच्चे एक नंबर के दिमाग से पैदल हैं, नहीं पता ऐसे और क्यों है। शान्वी फ्रेश होकर विला से निकलकर कार में जा बैठी और फोन में देखने लगती है कुछ कुछ। जैसे ही नोटिफिकेशन के आइकॉन में जाता है उसका नजर, आंखें बंद कर बोली, अब क्या करूं मैं। बेचारी डर के साथ कॉल करती है माइत्री को। मम्मी। माइत्री, तू कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। शान्वी, बस जरा बाहर थी। माइत्री मम्मी मोड में आकर, बाहर मतलब रात बाहर है क्या, कि रुक, कुछ हुआ तो नहीं ना। शान्वी, अरे नहीं, वो आहार्य को ठीक लग नहीं रहा था। माइत्री फिक्र करते हुए, अब ठीक है ना, वो बात करवा, फिर खुद ही रुक कर नहीं बात करवा, बात बेचारा सोने दे, वही रुकना ठीक। और रिद्धिमा और उसके दादा दादी कहाँ है। शान्वी, इतना फिक्र आहार्य के लिए सुन आज लगा, मगर इतने सवाल जवाब पूछो ही नहीं, बाप रहे बाप मतलब की। शान्वी, वो आंटी से नाराज है तो मैं हूं जिसे बात कर रहे हैं। माइत्री, ऐसा क्या हुआ कि। शान्वी, मम्मी वहां आकर बातूंगी ठीक, और आप कॉल कर रही थी, कुछ कम था। माइत्री चीड़ के साथ, माहू तेरी फिक्र थी, क्या कर रही हो गई मेरी बेवकूफ और फोलसी बच्ची। शान्वी अपनी मम्मी से इतनी प्यार बाहरी बात सुनकर खुश होती, फिर अजीब सा मुंह बना लेती है और बोली, मन समझ आ नहीं रहा है, खुश हूं या गुस्सा। थोड़े देर बाद कार रुक जाती है होटल में। फ्रेश होकर वापस कार में बैठ जाती है लोकेशन जाने के लिए। शूटिंग की ये लास्ट शेड्यूल था शान्वी का। उसके बाद वो अपने मम्मी के पास जा रही होती है और वर्क से ब्रेक लेकर आंखें बंद किया हुए आहार्य और अपना कॉन्वर्सेशन उसको याद आ रहा था, जब आहार्य उसको बोला, मुझे खुशी है कि मॉम तेरी परवाह करती है, मगर मुझे हल्का सा हट हुआ, उसका क्या करूं, मगर इतना भी नहीं जितना उस वक्त हुआ था, बस अभी जरा मॉम से बदला नाराज होने की एक्टिंग कर। ये याद कर हंस देती है शान्वी। चैप्टर 26 बोथ हैव टू मेक स्पार्क बिटवीन देम। रिद्धिमा, माँ क्या करूं, ये लड़के का इतना गुस्सा मुझसे। रीना जी, उसका गुस्सा कारण भी जायज है ना। रिद्धिमा उदासी के साथ, मगर शान्वी कुछ चीट ना करे इसलिए ना माँ, दोनों को अपने बच्चे मानती हूं मैं। रीना जी, तुमने अच्छा सोच कर किया। रिद्धिमा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर आहार्य अभी तो गलत नहीं है ना अपने जगह। रिद्धिमा जी, माँ। रीना जी, शान्वी से हुई बात। रिद्धिमा, हाँ माँ, ये लड़का बस उसे तो कर रहा है बात, वरना तो हमसे इसे भी नहीं। रीना जी, शान्वी आएगी कब वापस, सिया और हृदय को मिलना था ना। रिद्धिमा, माँ मैं भूल गई, इस लड़के के नाराजगी के कारण अब क्या करूं। रीना जी, फिक्र मत करो, अभी जाते तो माहौल भी नहीं बन पाता। मेहरा घर 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 हाउस। रचिता मेहरा, शान्वी के यहाँ ना होने से मेरी बेटी और उसके होने वाले पति का मिलने का क्या कंसेशन। सुनील। सुनील मेहरा, कुछ नहीं होता रचिता, वैसे भी हृदय भी फ्री मुफ्त नहीं है और सिया भी। सिया की छोटी बहन चीड़ के साथ डैड दी फ्री हो जाएगी जब भी कहे, मगर उस शान्वी के कारण ही तो पोस्टपोन्ड हो रहा है ना। पता चला कि दीदी से ये लोग पूछ ही नहीं रहे हैं कुछ भी। रचिता मेहरा, ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी मैं। राणा की बड़ी बहू बान रही है मेरी बेटी, तो बस उसके कंट्रोल में रहेगा। सिया, मॉम ऐसा कुछ ही नहीं, शान्वी के कारण नहीं है, बस हृदय को समय नहीं मिल रहा है, जैसे ही फ्री होते हैं वो बात देंगे उन्होंने कहा है। कुछ ये कहाकर अपने बेडरूम की तरफ बात जाती है सिया। सिया की छोटी बहन, मॉम डैड अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो शान्वी। सिया अपने रूम में बैठे हुए नीचे हो रही बातों के बारे की शान्वी के करना ही, मगर जब एक हफ्ते पहले हृदय का कॉल आया था, उसका कॉल सामने से आता देखकर पहली बार, क्योंकि कुछ भी बात करना हो, क्या बताना हो, रीना जी या रिद्धिमा के द्वारा ही पता चलता था। कब पहली बार इस तरह कॉल आ रहा तो नर्वस होकर फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल उठाकर बोली, हेलो। हृदय अपनी ठंडी आवाज में कहा, अभी कुछ हफ्तों के लिए अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर रहा हूं। सिया ये सुन उदास मन से, क्यों, मगर सो नहीं करती है। हृदय, मीटिंग है मेरी इंपॉर्टेंट। सिया, हाँ ठीक है। जिस दिन उन दोनों को मिलना था उस दिन सिया हृदय ने क्या कहा था वो बताया, मगर सिया की छोटी बहन ने बताया कि शान्वी अभी यहाँ नहीं है। ऐसा न्यूज वाले बता रहे कि शूटिंग के कारण आउट ऑफ कंट्री है, और शान्वी तो हमारी अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी अकेले में। कम के सिलसिले में बहुत कम टाइम ही मिलता था अपने पुराने घर जाने के लिए, मगर जब भी मिलता वो जरूर जाती है और समय बिताती। सिया भी अपने मन में आ रहे बातों को साइड कर देती है और सो जाती है। 4 दिन बाद रिद्धिमा आहार्य बेटा
आहार्या क्या हुआ? रिद्धिमा अभी भी गुस्सा हो। आहार्या कुछ ना कहा कर कॉफी पीने लगता है। रिद्धिमा ये देख बोली शानवी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही किया था बस और ऐसा भाई की यकीन ना हो मगर। आहार्या कुछ ना कहा कर उठकर विला के बाहर चाल जाता है। उसके बाहर जाते ही ड्राइवर कार उसके सामने खड़ी कर देता है। आहार्या आज मैं ड्राइव करूंगा। आहार्या की गाड़ी बाहर निकलती है और विला के बॉडीगार्ड जो उसके थे दूर से फॉलो करने लगते हैं। आज वो राणा कोऑपरेशन आया हुआ था और प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जापने केबिन में बैठ जाता है। इस बारे में ओम का असिस्टेंट बताता है कि आहार्या आज यहाँ आया है। ओम ये सुनकर सही में। असिस्टेंट यस सर। ओम ये कब से आने लगा वरना तू बुलाने पर ना आए ऐसा है। कुछ हफ्ते बाद आज फाइनली सिया और हृदय दोनों ऑफिशियली मिलने वाले थे। सिया की छोटी बहन दी आप ये चिकनकारी वाली सूट पहने अच्छी दिखेगी और शायद जीजू आपसे नजर ना हटा सके। सिया कानों में झुमका पहनते हुए चल जा कमरे से। सिया की छोटी बहन सही कहा रही हूं मैं दी। सिया जा कब? सिया की छोटी बहन हंसकर रूम से चले जाती है। सिया आज बहुत अच्छी दिख रही थी। चिकरी करी सफेद रंग की सूट पहने हुए, झुमका कानों में, आंखों में काजल, सब मिलाकर बहुत खूबसूरत। बस हृदय का हृदय उसका साथ ना छोड़ दे। रचिता मेहरा सिया संभाल कर जाना समझी। सुनील मेहरा अपना ध्यान रखना। सिया की छोटी बहन हंस सिया के करीब जाकर जीजू से अपना ध्यान रखना। सिया ये सुनकर आंखें दिखने लगती है। सुनील मेहरा सिया आप अपना ध्यान रखना और आप सिया की छोटी बहन से क्यों अपनी दीदी को तंग कर रही है? रचिता मेहरा सिया जाओ बाहर ड्राइवर है। एयरपोर्ट पर आहार्या खड़ा हुआ था मास्क लगाए हुए ड्राइवर के साथ, शायद किसी का वेट कर रहा था वो। तभी एक लड़की हुंडी पहने हुए आई जिसे उसका फेस कवर हो रहा था क्योंकि ओवरसाइज था। आहार्या के पास जाकर आहू यू मिस्ड मी। आहार्या कार में बैठकर पीछे उसे साथ शानवी भी बैठ गई। तो ये थी हमारी शानवी जो अभी आ रही एयरपोर्ट से बाहर। कार में बैठ पाशन ऑन कर शानवी के गाले लग गया आहार्या। शानवी आहू क्यों चिपका रहे हो तुम? आहार्या चिपके हुए ही बिकॉज मिस्ड यू सो मच। शानवी एक्टिंग खत्म हो गई तुम्हारी नाराजगी की। आहार्या नहीं। शानवी चीड़ के साथ मुझे गए हुए 4 हफ्ते हो गए हैं समझे आंटी को और इतना परेशान करोगे? आहार्या थोड़ा सा बस। शानवी चलो उठो चिपको। आहार्या वापस से चिपक जाता है गम की तरह। शानवी आ राहू आजकल ना तू भी। आहार्या क्या मैं भी? शानवी समझ गई थी कि ये बांदा नोटी हो रहा है तो बात बदलते हुए भाई की डेट। आहार्या जब तुम नहीं थी तो मैं भी नहीं गया और तो डेट कैसे होती? शानवी गुस्सा होकर मतलब कि मेरे कारण सियादी की डेट और हृदय भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तुम्हारे कारण मुझे पाप लगेगा दो कपल की समझे। आहार्या मुंह बनाकर वो दोनों लवली डोवली टायो नहीं है। शानवी आई डोंट केयर अबाउट दैट। ड्राइवर कार रोककर सर विला आ गए। शानवी चलो उतरो और मुझे छोड़ दो। इतना कहा कर अपने आप से दूर करती है और विला के अंदर चले जाती है। ओम शानवी बहुत दिनों के बाद। शानवी हाँ अंकल। ओम तुम्हारे जाने के बाद आहार्य को जरा अकल आ की कंपनी भी आनी चाहिए। शानवी अंकल ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत दिमाग है, बस वो अभी कंपनी टेक ओवर करना चाहता नहीं है। आहार्य भी आ जाता है और शानवी के पास बैठ उसके शोल्डर में सिर रख देता है। शानवी क्या कर रहे हो तुम? आहार्या रिलैक्स। शानवी घूर के देखती है ओम करने दो बेचारे को, तुम्हारे जाने के देवदास बन गया था। शानवी अंकल कुछ भी। ओम कंधे ऊपर देते हैं। आहार्या रिद्धिमा की आवाज सुनाई पड़ती है कान में कि शानवी बेटा कब आए तुम? शानवी अभी आए हूँ और आहू लेने आया था। रिद्धिमा इसने तो बताया ही नहीं। इतना कहा कर आहार्या को देखने लगती है मगर आहार्या फोन को ये देख शानवी बोली क्यों नहीं बताया ये आप लोगों? आहार्या को देख क्यों? आहार्या कुछ जवाब ना देकर बोला भाई ने कहा है आने के लिए। शानवी नहीं जाते न दोनों टाइम स्पेंड करने देते हैं। रिद्धिमा बेटा चले जाओ वरना पता चला तो नाराज हो जाएगा और कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे दोनों, बस थोड़ा। ओम तुम दोनों को उनके बीच चिंगारी लगाना। शानवी चौंक कर रिद्धिमा गुस्से से देखती है ओम को। शानवी बोली आंटी दादूलाल कहा दादी। रिद्धिमा वो दोनों अभी बाहर हैं। आहार्या रिद्धिमा की बात को सुनकर शानवी से चलो। शानवी जगह पता है? आहार्या नहीं। शानवी घूर कर जाएगे कैसे? आहार्या भाई को कहा है ना लोकेशन भेजने के लिए। शानवी अच्छा फिर आहार्या के साथ बैठकर कार से चले जाती है। सिया शानवी को देख वही सोचेगी कि शानवी के करना ही उसकी और हृदय की डेट कैंसिल क्रॉस मार्क क्रॉस मार्क क्रॉस मार्क क्रॉस मार्क हुए थी पिछले बार। आहार्या एक्टिंग कर रहा है ये बात रिद्धिमा के सामने आएगी तो रिएक्शन क्या होगा उसका? इन सब की शादी का मुहूर्त कोई निकल देगा क्या? चैप्टर 27 इमोशनल ब्लैकमेल।
सिया और हृदय बैठे हुए थे एक चेयर में, शायद बात क्या करनी है ये सोच रहे थे बेचारे। हृदय का मन भी नहीं था, बस कुछ भी करके 1 घंटा निकलना था, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल किया था दादी ने, मतलब रीना जी ने, कि कम से कम तुम्हें सिया के साथ 1 घंटा रहना है। सिया नर्वस होने के करना समझ नहीं पा रही थी, करना क्या है और कहना क्या है। मीटिंग में तो इतना नर्वस नहीं होती है जितना अभी हो रही थी। हृदय, जिसके मुताबिक ज्यादा बात करना पागलपन होता है, सिर्फ काम की बातें, इस बंदे के मुंह से ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे सकता है, महीना में भी मुश्किल से। आहार्या, निकालो ना शानवी कार से। शानवी, हाँ, क्योंकि मैं टाइम दे रही हूँ दोनों को। आहार्या, भाई का मैसेज आ है, कब तक आ रहे हो? वो निकलेंगे 1 घंटे बाद। शानवी, तो अभी कहा हुआ है 1 घंटा बोलो। आहार्या, देखो हम लोग लेट हुए ना भाई, हमें ऊपर पहुंचा देंगे। शानवी, तुम मेरे होकर डर जा रहे हो। आहार्या, जाओ, मैं नहीं डरता किसी से भी, सिर्फ भाई और फैमिली से। शानवी, गुड स्माइल, थम्स अप का चिन्ह, चेक मार्क। आहार्या, चलो ना, निकलो अब। शानवी आती है कार से बाहर, उसने पर्पल बैंगनी दिल कॉटन जंपसूट लाइट कलर का जो हाफ स्लीव का था, उसके ऊपर एक हुडी पहनी हुई थी चेन वाली, जिसके का चेन खोल रखा था उसने और फेस कवर करते हुए पहन रखा था। आहार्या ने भी सिंपल सी शर्ट चेक वाली पहनी थी, दोनों हाथों में हाथ डाल अंदर जा रहे थे। हृदय के लोकेशन पर पहुंचकर शानवी आहार्य का हाथ जो उसने पकड़ा हुआ था उसको छोड़कर सिया के पास चले जाती है। आहार्य ये देखकर ना में सिर हिला देत है, क्योंकि आहार्य को पता होता है कि शानवी इतना ज्यादा पसंद करती है। सिया शानवी का आवाज सुनकर अपना सिर हिलाकर पीछे देखती है तो शानवी दिखती है और उसके पीछे आहार्य दोनों को स्माइल कर देती है। शानवी की आवाज सुन चिढ़ गया हृदय, मगर मन में खुशी भी थी कि अब बात ये दोनों ही कर लेंगे, वो बस बैठा होगा इतना सोचकर खुश हो गया। सिया, तुम कब आए वापस? शानवी, हाँ दीदी, और आपको कैसे पता चल? आहार्या, शानवी के पास मैं रखी चेयर में बैठकर, जब भी एयरपोर्ट में तुम दिख जाती हो ना तो मीडिया अपने आ जाती है, समझी? शानवी, तो क्या हुआ, जल तो नहीं रहे हो ना? हो आहार्या, वॉट एवर यू थिंक। हृदय एक नजर आहार्य पर डाल देता है, जिसे महसूस कर आहार्य आंखों से देखते हुए बोला, मेरे कारण नहीं, ये शानवी है। क्योंकि उसे पता था उसका भाई इतना भी गुस्सा हो जाए, मगर शानवी को कहता नहीं है। आज तक पता नहीं चला क्या रीजन है भाई हृदय शानवी से इतना क्यों चिढ़ता है। शानवी दी, तो आपको तो पता है ना, आपकी और भाई की शादी है ना 3 महीने बाद। आहार्या, शानवी भाभी और भाई की शादी है, उन्हें ना पता हो ये हो सकता है क्या? शानवी, चलो ये छोड़ो, तुम समझे आहू। सिया, तुम आहार्य को आहू क्यों कहती हो? ये बोलने के बाद शानवी और आहार्य को देखने लगती है, जो एक दूसरे को देख रहे थे। सिया मन में क्या कुछ गलत पूछ लिया और कुछ कहती कि उसे पहले। आहार्य बोला, वो मुझे प्यार से बोलती है। शानवी एक बार के लिए घूर कर देखती है और अच्छा बेटा कि तुम्हें प्यार वाये के करना कहती हूँ। आहार्य इग्नोर करके वहां ये की बातें करते हैं। अब तक कंफर्टेबल हो गए थे सब लोग। शानवी ने कहा, आप लोग कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं? सिया ना कहती है। आहार्या के एक इशारे में एक वेटर आकर सब ऑर्डर लेता है। कुछ समय बाद वेटर सब कुछ के कर आ जाता है। आहार्या शानवी के पास वेटर को जाते देख घूरकर शानवी को देखता है, फिर वेटर को। वेटर, शानवी मैम। शानवी, यस। वेटर यस सुनकर ऐसा ब्लश करता है मानो कि शानवी ने शादी के लिए पूछ लिया हो। शानवी को देख बोला, वो एक सेल्फी। शानवी औ कहा कर अपनी सीट से उठ जाती है और कुछ दूर में खड़ी हो जाती है। कुछ वेटर ने कहा को भी पूछा, मगर उसने सिर्फ दोनों 4 लोगों के साथ ही फोटो खींचवा बस और वापस बैठ गया। शानवी को लेकर सब फैंस बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत लो की क्लोज्ड लॉक रखती है अपने आप को, और जब भी कोई फैन मिलता तो बहुत अच्छी तरह से बता करती थी, जैसे कि बहुत टाइम से जानती हो। शानवी की फैन फॉलोइंग लड़कियों में भी थी अपनी। आहार्या इसरो से शानवी को आने को कहा, मगर शानवी बोली, बस कुछ ज्यादा लोग नहीं है, बस इतना कहा कर सबके साथ फोटो लेने लगी। चैप्टर 28 यू रियली थिंक दैट। शानवी का फोटो सेशन कंप्लीट हो जाता तब वो सबके पास जाती है। सिया अच्छी है, सब फैन के साथ अच्छे से बिहेव किया। आहार्या इसके फैन मिल जाए तो ये पागल हो जाती है। हृदय अपने आप को बहुत फेमस समझ रही है, मेरे सामने एक चिति जैसी है। शानवी अनजान इन लोगों की फीलिंग से मस्त आती है उन लोगों के पास, और वह बैठकर अपने मैनेजर को मैसेज कर दिया था कि उसने आज फोटो खींचवाया था। मैनेजर मैम, आप एक बार पूछ तो लेती। शानवी, बस मेरी पर्सनल और कोई फोटो नहीं होना चाहिए मीडिया, जो मैंने अभी खींचवा उसके अलावा। मैनेजर मैम, हो जाएगा कम। शानवी को फोन सेल फोन में देख सिया बोली, क्या हुआ, और तुम्हारे फैन बहुत है? शानवी, नहीं दी, इतने भी नहीं जितने आहू के है। आहार्या, जलने की जरूरत नहीं है, कंधे ऊपर उठाकर।
शान्वी आए आंखें आंखें रोल कर देती मन में बुलशिट क्या तारीफ कर दो तो। हृदय तो मैं अब चलो सिया ये सुनकर बेचारी उदास हो जाती है क्योंकि आहार्य और शान्वी के आने के बाद से हृदय थोड़ा बहुत जवाब दे तो रहा था ना कि हाँ हूँ। आहार्य को इशार कर शान्वी ने कहा तो भाई आप रुक जाए थोड़ा देर बस। शान्वी ने सिया की तरफ देखकर आप लोगों की डेट है ना तो जरा शॉपिंग करते हैं। हृदय और आहार्य की तरफ देखकर तुम दोनों भी आओ बेचारी ने फ्लो में कहा दिया तुम दोनों। हृदय मन में तुम और कुछ कहता कि आहार्य ने बोला हाँ। आहार्य और हृदय चल पड़े पीछे लड़कियों के। आहार्य मन में देखो आप ना थोड़ा कुछ भाभी के लिए लो वरना दादी को पता चल तो वापस भेज देगी आपको फिर मैं वापस नहीं आना वाला। हृदय घूर के देखता है आहार्य जनता है कि उसका ये भाई ये सुन पिटना चाह रहा है। बोला अरे शूटिंग भी तो करनी होती ना फिर शर्माकर शान्वी भी है ना घर में। दोनों कुछ कुछ देख रही लड़कियां और लड़कों की सजेशंस मांग रही थी। शान्वी जब भी मांगती आहार्य से सजेशंस तो सिया के लिए भी बोल देती थी हृदय से और सिया ने भी शान्वी को हृदय से अपने लिए कहता देख अच्छा लगा रहा था उसे। ये में फ्लो वीविप सिक्योरिटी थी इसमें और इस पर सिर्फ वीविप लोग आते थे। अभी तो खाली थी क्योंकि हृदय ने बोल रखा था कि कोई ना दिखे मगर थोड़े लोग मगर अलग सेक्शन में। हृदय आहार्य से कब तक आहार्य भाई थोड़ा एंजॉय करे समझे अच्छा लगेगा। सिया और शान्वी बात करती हुई जा रही थी और बात करते हुए शान्वी सिया के कंधों पर हाथ रख ली। ये देखकर हृदय की आंखें छोटी हो गई। आहार्य भी देखकर आज भाई भाभी के साथ ना होते तो तुम मुझे भी ऐसे गले लगती ये सोचकर थोड़ा उदास हो गया बेचारा लड़का हमारा हृदय भी क्योंकि सिया उसकी है और ये लड़की उसकी सिया पर हाथ रख रही है। जब चारों कैरेडोर से जा रहे थे तभी एक बिजनेसमैन को वहां आता देख शान्वी के मुंह से निकल कुत्ता। सिया शान्वी के मुंह से आवाज सी लेने सुनकर चौंक गई क्योंकि शान्वी हमेशा एलिजेंट सोफिस्टिकेटेड लड़की की इमेज रखा करती थी और ये लैंग्वेज बड़ा अजीब लगा और दूसरी बात सिया ने ज्यादा लोफल लैंग्वेज नहीं सुनी थी। शान्वी को अपने लेफ्ट साइड कर लेती है। शान्वी अभी तक पीछे चल रहे लड़कों को ध्यान नहीं दिया था उस बिजनेसमैन के ऊपर मगर लड़कियों को अपनी जगह बदलते देख दोनों सामने देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तभी वो बिजनेसमैन वहां आकर कुछ बोला दिखाने को वो 27 तक था ये लड़का फिट बॉडी बट देयर वाज फॉल्ट की वुमेनाइजर था वो। बिजनेसमैन हेलो शान्वी एंड सिया आई डोंट नो ब्यूटीज हैड अ फ्रेंडशिप। सिया हल्के से हेलो कहती है। शान्वी तो क्या हुआ हम है दोस्त और जानते हैं तेरे को क्या। सिया तो आंखें बड़ी किए हुए देख रही थी शान्वी को क्योंकि जो लड़की सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करती है और सबसे मतलब से और इसको देखकर तू तारक। हृदय उसको देखकर आंखें छोटी कर उसके पास जाने लगता है। आहार्य भी उसको देख चिढ़ के साथ। शान्वी तो कब जाएंगे या वो बिजनेसमैन उफ क्या लगती है समझ मुझे तू ये कहती है और तेरा आहार्य कहाँ है दिख रहा नहीं है। शान्वी इट्स नॉट योर इंटरेस्ट वो बिजनेसमैन यही तो बात है आगे बोलता। शान्वी घूर के देखती तो वो हंस कर भी। शान्वी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बस कब पीट दे इस कमीने को बड़ा उसका नाम ले रहा है और सिया को इस कमीने आदमी से बचा भी रही थी क्योंकि उसे पता था कि लड़के दूर है उन लोगों से और सिया को बचाना फर्ज है उसका। मगर सिया थी इसलिए बिना कुछ कहे आगे चलने का फैसला लिया उसने मगर वो आगे बढ़ती कि उससे पहले ही वो बिजनेसमैन शान्वी का हाथ पकड़ लिए। वो पढ़ना सिया का चाह रहा था मगर पढ़कर लिया शान्वी का। अब कहा सकते हैं गंदी किस्मत बस अब क्या शान्वी का दिमाग हुआ खराब क्योंकि कब तो इस बंदे की वोट ना लगी तब तक चैन नहीं मिलता उसको। सिया दी जरा 1 मिनट थोड़ा लगता है आदित्य से मुझे बता करना। आदित्य बोला अब समझी तुम। शान्वी अभी भी एक हाथ से सिया को पकड़ा हुआ था जो हाथ आदित्य पकड़ा हुआ उसे छोड़वा लिया था या कहा सकते हैं कि इस आदित्य ने शान्वी क्या बात करनी है पूरी मिठास के साथ शायद जो हानिकरण होता है। सिया इतना प्यार से बात करते हुए शान्वी को बोली कब क्यों इतने प्यार से बात कर रही है ये तो अच्छा भी नहीं है क्या घर वाले कहते हैं शान्वी वैसी ही है। एक दिन सिया की छोटी बहन कहा रही थी कि शान्वी बहुत बड़ी वाली लड़केबाज है मगर उसके फैन मानते ही नहीं है। रचिता मेहरा भी बोली क्या पता हो भी ऐसी तभी तो आहार्य को छोटेपन से फंस रखा है। आहार्य ये देखता है शान्वी का हाथ आदित्य पकड़ा हुआ है तो जल्दी से चलकर आता है और बोला हाउ डर यू। आदित्य आहार्य को इग्नोर कर शान्वी बोलो ना क्या कहा रही थी। सिया का हाथ शान्वी से हृदय अलग करने लगता है जब उसे महसूस होता कि कोई हाथ हटाने की कोशिश कर रहा है तो वो पीछे देखती है कि हृदय था ये देखने के बाद खुद छोड़ देती है। आहार्य को देख मुस्कुरा देती है। आहार्य जनता है कुछ तो करने वाली है और कहा रही है संभाल लेना तुम इसके आगे का या तुम भी संभला जाना। शान्वी क्या बात है कहो प्यार से तो दंग हो गए इतने प्यार से सुनकर। आदित्य बोला अकेले में। शान्वी यही कहो ना।
आदित्य ये बातों तुम इस हृदय को डेट क्यों कर रही हो? शान्वी क्या नहीं भैया, जैसे देखो तो इनकी उम्र, मुझ जैसी लड़की क्या ही भाव दे इन्हें। हृदय जो सिया को कहीं कहा कर आया था कि यहाँ ना बैठा कर एक सेफ जगह बैठे, और वैसे भी अपनी सिया को ये सब तमाशा दिखना उसको पसंद नहीं आया और ना आता। मगर अपने बारे में इतना अच्छा विचार सुनकर कर तो मन लिया पीठ देख, मतलब इतना हैंडसम बंदा जिसे आज भी लड़कियां प्रपोज करती है मरती मगर। 29 ए थ्रेटन्ड प्रपोजर। आहार्य चलो तुम, ये कहा कर शान्वी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। शान्वी देखो ना, वो कुछ कहा रहा है, उसका जवाब भी तो देना है ना। आहार्य कुछ ना कहा कर बस उसको ले जाने लगता है और हृदय जाती हूँ शान्वी को और आहार्य को देखते हुए पीछे। सिया अपनी चेयर से उठकर, तुम ठीक हो ना? शान्वी या आई एम गुड, मुझे क्या होगा? आहार्य तुम क्यों बात कर रही थी? शान्वी क्योंकि वो ज्यादा उतावला हो रहा था। आहार्य घूर के देखने लगता है। शान्वी दी चले कुछ मूवी देखते हैं क्या, शॉपिंग? आहार्य बात करनी है तुमसे, चलो भैया भाभी कर लेगे जो करना है। आहार्य को शान्वी वहां से लेकर चले जाता है। सिया हृदय से अवाकाडली तो हम दोनों। हृदय कुछ देर शॉपिंग कर लेते, तुम्हें कुछ लेना है तो? सिया जी इतना कहा कर दोनों साथ में घूमे लगते हैं। दूसरी तरफ शान्वी सिर हिला रही थी क्योंकि आहार्य सुना रहा था और वो सुन रही थी। शान्वी अब होगा ना आहू, चलो ना एक सैंडविच लेते और दी के पास चलते हैं, समझे? इतना कहा कर सैंडविच के दुकान में चले जाती है और ऑर्डर करती ही 2 मिनट ही बाद उसे मिल जाता है। आहार्य और शान्वी वापस से सिया और हृदय के साथ घूमे लगते हैं। इस बार शान्वी आहार्य का हाथ पकड़ी हुई और सैंडविच खा रही थी। सिया हृदय साथ में बिना कुछ कहे ही शान्वी बीच बीच में खिला भी रही थी आहार्य को। अखरी में तो मैं चलती हूँ, मेरी शूटिंग का समय होगा है, तो इतना कहाकर शान्वी चले जाती है। आहार्य फिर मैं भी, वो भी चला जाता है और कुछ देर बात कर आखिरी में सिया और हृदय। रीना जी उत्सुक थी कि क्या क्या बात हुई है वहां। आहार्य से कई बार पूछना चाहा मगर उसने बताया नहीं। रीना जी तंग आकर जब हृदय आएगा तब पूछेगी ये सोची, क्योंकि ये बांदा कॉल ही नहीं उठाया। कुछ महीने के बाद अभी शान्वी में थी आहार्य कैलिफोर्निया में, मगर राणा विला में सब जगह खुशियां ही दिख रही थी, क्योंकि आज शाम के समय मैत्री ने कॉल कर बताया कि वो शान्वी और आहार्य की शादी के लिए राजी है। तो ये सुनकर सब खुश हो गए थे राणा विला वाले। रीना जी ये खुशखबरी सुनने के लिए आहार्य को कॉल लगती है। आहार्य का मैनेजर कॉल उठता है। आहार्य का मैनेजर, जी मैम सर अभी शूट कर रहे हैं। रीना जी तो फ्री होगा तो कॉल करने को कहा ना। रिद्धिमा तुम्हें बस अपने पापा का रिएक्शन देखना, ठीक अपनी शान्वी की तरफ से हाँ सुनकर तो वो खुश हो जाएंगे, समझे? रिद्धिमा माँ क्या शान्वी आहार्य को ये बताए है क्या बात की उसकी तरफ से हाँ है? रीना जी कुछ सोचकर खुश होकर, क्या सरप्राइज है क्या? रिद्धिमा शायद, क्या पता। रीना जी हाँ वही होगा। रिद्धिमा वो एंगेजमेंट की तैयारी कर लेते हैं अगले हफ्ते ही, सिया और हृदय की। रीना जी हाँ मैं तो भूल गई, ये सुनकर क्या करूं? रिद्धिमा माँ अब भी ना चले, शॉपिंग में जाना है। रात के समय सूर्य, ओम, हृदय घर आते हैं। रीना जी खुश होकर ये बात बता देती है। ओम और सूर्य जी खुश थे मगर हृदय मन में ये तो होना ही था। एक हफ्ते बाद कुछ फैमिली मेंबर थे, सब बहुत अच्छे से तैयार हो चुके थे। सेंटर में हृदय और सिया खड़े हुए थे। आहार्य अकेले खड़ा हुआ था। दूर मैत्री खड़ी हुई थी रिद्धिमा और रचिता मेहरा के साथ। रचिता मेहरा, शान्वी कहाँ है? मैत्री आज जाएगी वो। रिद्धिमा उदास होकर, आती तो अच्छा लगता। मैत्री कुछ ना कहा कर सिर हिला देती है। दोनों सिया और हृदय एक दूसरे को रिंग अंगूठी पहनते हैं और तालियां हर तरफ बज जाता है, और एक साइड दूर में खड़ी हुई थी शान्वी। इस एंगेजमेंट में क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स आए हुए थे सिया और हृदय के। शान्वी दूर में खड़ी हुई थी मगर आहार्य ने देख लिया था शान्वी की। रिद्धिमा बोली, आहार्य कहाँ जा रहे हो तुम? आहार्य कुछ ना कहा कर शान्वी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। शान्वी हाथ छोड़ो आहू, कोई देख लेगा। आहार्य कुछ ना कहा कर ले जाता है और शान्वी भी साथ में चलने लगती है। रिद्धिमा तुम कब आई? मैत्री मैंने कहा था कि कॉल करना आने के बाद। शान्वी हाँ वो मेरे मैनेजर भी मेरे साथ था ना, इसलिए बस, और आपका कॉल भी लग नहीं रहा था। रिद्धिमा हाँ। मैत्री चलो कुछ बात करनी है। शान्वी घर पहुंचकर करते हैं। मैत्री घूर के देखती शान्वी को आहार्य से। शान्वी अपना हाथ हटा लेती है। आहार्य अभी शान्वी अभी रिद्धिमा और मैत्री को क्योंकि खा जाने वाली नजरों से देखने लगी थी। रिद्धिमा आहार्य की। रिद्धिमा दोनों से दूर करके, तुम उसकी मॉम के सामने हाथ पकड़ रहे हो, अच्छा लगत है। आहार्य मगर मुझे उससे बात करनी है मॉम। रिद्धिमा बाद में।
फंक्शन ओवर होने के बाद शानवी और आहार्य अकेले में बात कर रहे होते हैं कि तभी शानवी अपने हाथों से एक रिंग अंगूठी निकलकर आहार्य से बोली, देख शादी कर ले। आहार्य शानवी को देखने लगता है जैसे क्या बोल दी उसने। जैसे ही समझता है तो बोला, कोई ऐसे कहता है क्या प्रपोज्ड अपने होने वाले पतिदेव को। शानवी, हाँ समझूं। आहार्य थोड़ा प्यार से। शानवी स्मृत कर मैं प्यार से बोली, तो तेरे को कुछ हो जाएगा। आहार्य केयरलेस तरीके से विस्पर किया, हो जाने दो। शानवी करीब जाकर और कॉलर पकड़कर बोली, देखो मिस्टर आहार्य सिंह राणा, मैं तुम्हें पूरे हक से पिटना प्यार करना चाहती हूँ, धोखा देगा तो पिटेगा। आहार्य शानवी से थोड़ा कैजुअल है मगर एल लाइक इट ग्रिन। शानवी हंसकर, यू डोंट हैव ऑप्शन येट ऑल्सो। आहार्य, आई डिडंट वांट टू नो अबाउट ऑप्शन। आहार्य शानवी को खींचता है अपनी तरफ और उसकी तरफ झुकता है और शानवी बोली, रिंग अंगूठी। आहार्य जल्दी से पहन लेता है शानवी की हाथों से लेकर अपने हाथों में, और फिर खींच लेता शानवी को और बोला, जस्ट नीड इट। इतना कहा कर चुंबन का चिन्ह थ्रोइंग किसेस किस करता की रिधिमा बोली, ये सब तुम लोग शादी के बाद करोगे समझे। हृदय तुम लेके जाओ, और तुम भी सिया से दूर रहो समझे। तो लो जी, अब होने वाला है शादी जल्द से जल्द। चारों की आपको कौन कौन पसंद आए ये बताना जरूर, ठीक। और हाँ, शायद तक कुछ दिन ना दे पाऊं एपिसोड, क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पा रही है तो बनाने देना पड़े तो। For further information and updates, stay tuned with me. Stay blessed and healthy, दो दिल स्माइल स्माइल स्माइल। चैप्टर 30। भाई आप मुझे जाने दो ना, शी वेटिंग। आहार्य हृदय से बोला। हृदय तुम नहीं जा सकते हो अभी बात में चले जाना। आहार्य चिल्लाकर, वो बस क्यों आप लोग आए यार, मेरी शानवी आई नीड, और आपको भी मिला ना होगा ना भाभी से, तो चलो ना अपनी अपनी वाली से मिल लेते हैं। हृदय घूर के देखता था आहार्य को। आहार्य अपना दंत दिखा देता है और फिर बोला, तो मैं अब चलता हूँ, आपका मन करे तो सिया भाभी के पास जा सकते हो, यू हैव एन लाइसेंसेस एंड अथॉरिटी ऑल्सो। हृदय कोल्ड वॉइस में, गेट आउट। आहार्य शानवी के पास जाने के लिए निकल जाता है और शानवी को कॉल करता है। शानवी अपना फोन नींद में उठाकर हेलो बोलो। आहार्य शानवी की नींद भरी आवाज सुनकर, मेरी नींद उड़ाकर सो रही हो, नॉट फेयर इनफ। शानवी, बकवास क्या हुआ, रात को क्यों मजनू बन रहे हो। आहार्य, क्या ना बनूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं। शानवी, ठीक है कहाकर फोन कट माइत्री को हक कर सो जाती है। दोनों तो साथ ही रो रहे थे। तो आहार्य, बेटा आए जरा कमरे में, आपकी प्यार की मम्मी तुम्हें कूट देगी गंदे से समझे। माइत्री बड़ी वाली पॉसिव औरत है समझे, इसी को भी ज्यादा भटकने नहीं देती है वो शानवी के। तुम्हें तो बस शानवी के दोस्त हो इसलिए लिए दिया, वरना तो अब तक सही सलामत हो, इसी की खुशी मन ले बेटा जी। आहार्य शानवी के कमरे को नॉक करता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है और शानवी के दरवाज खोलने का इंतजार करने लगता है, मगर कुछ समय बाद शानवी नहीं खोलती है तो आहार्य फिर नॉक करता है। इस बार भी शानवी नहीं खोलती तो उसको लगता है कि गहरी नींद में है तो खुद चले जाता है, मगर अंदर शानवी सोते हुए बेड पर नहीं दिखती है। बाथरूम नॉक करता है मगर खुला हुआ था, तो शानवी क्या दूसरे कमरे में है ये सोचकर बाहर निकलता है, मगर ये कैसे हो सकता है, बाकी कमरों में सिया और मेहरा फैमिली थी और कुछ राणा के करीबी तो कहाँ है, ये सोचकर वापस हृदय के कमरे की तरफ जाता है। हृदय के दरवाजे को नॉक कर बोला, भाई। हृदय, हाँ। आहार्य अंदर जाकर, वेयर वाज शी। हृदय, कौन। आहार्य, भाई शानवी कहाँ है। हृदय, अपने घर चलेंगी। आहार्य, तो आपने बताया क्यों नहीं। हृदय, सुना नहीं। आहार्य, अब मैं क्या करूं ये सोचकर मन में अपने कमरे की तरफ भाग गया। ओम, रिद्धिमा तुम क्यों टेंशन ले रही हो। रिद्धिमा, अरे आपका बेटा पागल हो गया है अंधी रात को। ओम, जैसे मैं तुम्हारे लिए। रिद्धिमा, उसे भी ज्यादा लगा रहा है। ओम, तो सो जाओ ना, क्यों टेंशन ले रही हो। रिद्धिमा, आपका एक बेटा जो पागल हो गया, दूसरा उसको तो मतलब ही नहीं। ओम, वो तुम्हारे ऊपर गया है। रिद्धिमा, क्या आप ज्यादा कहा रहे हो। ओम, ओम सही में, और सो जाओ समझी जल्दी। सिया की नींद भरी आंखों में भी नींद आ रही थी मगर सोने का मन कर रहा था नहीं उसका। जैसे ही वो उठी और जो अभी हुआ वो सपना निकले, इसलिए वो सो नहीं रही थी। सिया, तुम तो आहार्य को टक्कर दे रही हो, तुम दोनों को जरा अनरोमांटिक पार्टनर्स मिले हैं, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा समझे। सुबह सुबह मेहरा फैमिली अपने कार से मेहरा घर हाउस के लिए निकल गई थी। रीना जी ने कहा भी रुक जाए, मगर रचिता मेहरा ने कहा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है ज्यादा दिन बेटी के ससुराल में रुकना। इस बात पर रिद्धिमा ने कहा, ज्यादा दिन रात को ही रुके हो, बस नाश्ता कर लो फिर। रचिता मेहरा, नहीं रिद्धिमा, तुम वापस कुछ ना कुछ कहा कर जाने नहीं दोगी। रिद्धिमा और रीना जी ने रचिता मेहरा को ना जाने के मन रही थी मगर वो ना मानी और चले गई।
उनके जाने के बाद आहार्या जो सुबह उठाता नहीं रिद्धिमा की डॉट सुने हुए वो अच्छे से तैयार होकर सुबह सुबह नाश्ता कर निकल रहा था बाहर। ये देख सूर्य जी बोले, आप कहाँ जा रहे हो? आहार्या शर्मा कर, आपकी बहू के पास। शानवी उठ गई, क्या या आप दोनों की शूटिंग है क्या बेटा? मगर आज ना जाए, आप लोग थक गए होगे, रीना जी ने फिक्र के साथ कहा। आहार्या, दादी जाना है, शूटिंग नहीं है। रिद्धिमा, इतना उतावला हो रहा है क्या? शानवी ने हाँ कहा, शादी के लिए पागल कहीं का। रीना जी, तो इसको पता चल गया क्या? आहार्या, मतलब आप लोगों को पता था? रीना जी, हाँ वो मैत्री ने बताया था कॉल में। आहार्या, सूर्य जी को देखकर आपको भी? सूर्य जी, हाँ मगर आपकी शानवी और दादी ने मन किया, सरप्राइज था आपके लिए। आहार्या, तब भी बताना था ना मुझे ये बात। फिर रिद्धिमा की तरफ देखकर, तभी सोचो आप क्यों कल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी ना, क्योंकि आपको पता था, मतलब भाई को भी। इतने बुरे को ना आप लोग, और शानवी उसको तो छोड़ेगा नहीं। मन में ये बात ये बता, जोर से कहा कर, रिद्धिमा से थोड़ी ना पीटना था ना, उसको पॉसिबल है अपनी बहू के लिए अपने बेटे से ज्यादा। आहार्या बाहर निकल कर कार में बैठ जाता है, ड्राइवर को कहा शानवी के होटल ले चलो। होटल जाकर पूछा, शानवी है क्या? होटल मैनेजर डर के साथ, क्योंकि उसे पता था जो अब कहने वाला है उस बात पर गुस्सा होगा ये बांदा, क्योंकि एक बार कर चुका। होटल मैनेजर, सर मैम नहीं आए हैं कल रात। आहार्या, कहा है शानवी? फिर अपने असिस्टेंट को देखता तुरंत उसको, असिस्टेंट अपने सेल फोन में कुछ करने लगता है। कुछ समय बाद मैम ने एक घर बाय किया 2 वीक पहले ही, तो वही है मैम और उनकी मॉम। आहार्या, तो चलो ये बात पहले बताना था ना। असिस्टेंट, सॉरी सर। आहार्या निकल पड़ता है शानवी ने मिलने के लिए, उसके अंदर की बेताबी बढ़ रही थी शानवी से मिलने के लिए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे, और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग